हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित है। किंतु क्या आपको पता है यह त्योहार कब से और क्यों मनाया जाता है? स्कंद पुराण और पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण अनुसार जब भगवान विष्णु के अवतार भगवान वामन ने देवताओं को पुनः उनकी संपत्ति और स्वर्ग लोक प्राप्त कराने के लिए राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी तो उन्हें एक पग में पृथ्वी लोक और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। तब राजा बलि ने कहा कि प्रभु, आपने तो 2 पगों में ही मेरा सब कुछ ले लिया है। प्रभु, आपसे यह विनती है कि कृपया आप पहले जैसे छोटे से वामन के रूप में फिर से मेरे पास आइए और तीसरा पग मेरे सर पर रखें और मुझे भी अपनी शरण में ले लें। इस प्रकार मेरा वचन भी पूर्ण हो जाएगा। तब भगवान वामन ने ऐसा ही किया। किंतु इस प्रकार के वचन सुन भगवान वामन राजा बलि से अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा बलि को यह वरदान दिया कि जब भी राजा बलि अपने राजमहल के बाहर अथवा अंदर जाएगा तो मुझे हमेशा अपने पहरेदार अथवा रक्षक के रूप में पाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु वामन के रूप में वहीं पाताल लोक में बस गए। किंतु उधर वैकुंठ लोक में जब माता लक्ष्मी को यह बात पता चली तो अपने पति को वापस वैकुंठ लाने के लिए एक साधारण सी गरीब स्त्री के रूप में राजा बलि के पास आई और उन्हें रक्षा सूत्र अथवा राखी बांध दिया। जिस दिन माता लक्ष्मी ने यह रक्षा सूत्र बांधा था वह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का था। रक्षा सूत्र बांधने के बाद राजा बलि ने कुछ मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी अपने मूल रूप में आकर अपने पति को मांग लेती है। इस प्रकार माता लक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु को पुनः प्राप्त करती है और उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार भी आरंभ हो जाता है। किंतु फिर भी भगवान विष्णु राजा बलि को यह वचन देते हैं कि देव शयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक अर्थात इस चतुर्मास के दौरान वह राजा बलि से मिलने पाताल लोक हर साल आएंगे। इस प्रकार हर साल भगवान विष्णु अपने परम भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि से मिलने आते हैं। राखी से ही जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र ने भगवान की छोटी उंगली को थोड़ा सा काट दिया के कारण रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ श्री कृष्ण जी की उंगली पर लपेट दिया। उसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। एक अन्य कथा अनुसार भविष्य पुराण में भी एक कथा आती है कि वृत्रासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्रानी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांधा तो रक्षा सूत्र के प्रभाव से देवराज की रक्षा हुई और इस युद्ध में विजय भी प्राप्त हुई। यह घटना सतयुग की थी। कलयुग की भी एक घटना बहुत प्रचलित है। सिकंदर पूरे विश्व को प्रथम अर्थात विजय करने निकला और भारत पहुंचा। यहाँ उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी। उसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर ठिठक गए और बाद में बंदी बना दिए गए। दूसरी ओर बंदी बने पुरु की कलाई में राखी को देखकर सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उनका राज्य वापस दे दिया। ये थी रक्षाबंधन से संबंधित रोचक जानकारियाँ। आशा करते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।